नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून से अमृतसर, वाराणसी और अयोध्या के लिए हवाई सेवा। सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ कर उड़ानों का किया शुभारंभ। पीएम मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का जताया आभार। नई हवाई सेवा का लोकार्पण। उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका। पूर्व राज्य मंत्री सैयद अली हैदर जैदी बसपा में हुए शामिल। वहीं मंगलौर सीट पर उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज। पूर्व राज्य मंत्री बसपा में शामिल। इंडिया गठबंधन ने मुख्य सचिव और डीजीपी से की मुलाकात। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप। उत्तर भारत के प्रसिद्ध काशीपुर के चैती मेले की तैयारियां तेज। 3,67,44,000 के हुए टेंडर। 9 अप्रैल से 5 मई तक होगा आयोजन। और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। 8 मार्च से मौसम रहेगा साफ। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर लगा ब्रेक। और अब चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अयोध्या, देहरादून, अमृतसर, देहरादून, पंतनगर, वाराणसी के लिए एयर कनेक्टिविटी के अंतर्गत दीप प्रज्वलित कर, केक काटकर और फ्लैग ऑफ कर अलायंस एयर की उड़ानों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अयोध्या, देहरादून, अमृतसर, देहरादून, पंतनगर, वाराणसी के लिए एयर कनेक्टिविटी के अंतर्गत दीप प्रज्वलित कर, केक काटकर और फ्लैग ऑफ कर अलायंस एयर की उड़ानों का शुभारंभ किया। मंत्री ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमारा ये प्रयास है कि संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर लोगों का आवागमन सुविधाजनक, सरल, आसान हो। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और देश के लोग उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में आसानी से आ जा सकें, जिसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद ज्ञापित किया। हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य ने गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल सहित विभिन्न गेम्स के बन रहे स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द कार्य पूरा कर विभाग को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रखरखाव का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही जल्द से जल्द खेलों को शुरू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को कहा। इस दौरान टेबल टेनिस कोर्ट देखकर मंत्री रेखा आर्य नाराज दिखी। उन्होंने अधिकारियों से उसे जल्द सही करने को कहा। क्रिकेट स्टेडियम को लेकर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि विभाग क्रिकेट स्टेडियम में जल्द से जल्द क्रिकेट कराने के लिए गंभीर है और इसके लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा कर जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी। निश्चित रूप से क्रिकेट को लेकर हम सब लोग क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और उसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हमेशा क्रिकेट की प्रतियोगिताएं, क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर होती रहे। चूँकि आने वाले समय में हम सबका ये लक्ष्य है कि हम लोग चूँकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग स्थापित करने वाले हैं, तो इस स्टेडियम को उसका अभिन्न अंग भी बनाएंगे। इस स्टेडियम को भी उसका अभिन्न अंग बनाएंगे। हॉकी भी एक प्रस्तावित है, हॉकी के लिए भी स्टेडियम की तैयारी चल रही है। तो लगातार जो है स्पोर्ट्स की दिशा में बच्चों को खेलने के संसाधनों के विकास के क्षेत्र में लगातार डिपार्टमेंट काम कर रहा है। धामी जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश उस क्रम में है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत के लक्ष्य से मैदान में उतर रही भाजपा किसी भी स्तर पर कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। यह इससे भी साबित होता है कि पार्टी ने 13 जिलों वाले इस राज्य में चुनावी रणनीति को धार देने के लिए प्रांत से लेकर विधानसभा क्षेत्र स्तर तक 78 चुनाव प्रबंधन समितियां गठित कर दी हैं। ये सभी वॉर रूम के तौर पर काम करेंगे। विधानसभा क्षेत्र स्तर की ये समितियां चुनावी रणनीति का क्रियान्वयन बूथ स्तर तक सुनिश्चित कराएंगी। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में हमारी कैंपेन कमेटियां बनी हैं, विज्ञापन की कमेटी हो, चुनाव प्रबंधन की कमेटियां हो, अतिथि को किस प्रकार से कार्यक्रम लगाने उसकी कमेटियां हो, तमाम कमेटियां उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बनाई है। इसी प्रकार से जिलों में भी कमेटियां बनाई गई हैं।
तो तमाम जिले की कमेटियां जिस प्रकार से दिशा निर्देश राज्य से दिए जाएंगे, स्टेट की जो चुनाव प्रबंधन कमेटी है वो जिस प्रकार के दिशा निर्देश जिले को देगी, तो निश्चित रूप से वहां भी इसी प्रकार के काम होंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व राज्य मंत्री सैयद अली हैदर जैदी ने आज सैकड़ों कांग्रेस नेताओं सहित बसपा में शामिल हो गए। उनके इस फैसले से बसपा को कड़ी मजबूती मिली है। जल्द होने वाले उपचुनाव को लेकर भी अब मंगलौर में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। साथ ही सियासी गलियारों में भी सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। जो आज रंग ला रही है, उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर चले हैं और हमें भी यही सिखाया है कि भाई सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो हम भी उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, कारोबार बढ़ता जा रहा है, सब साथ आते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। ये ताया पहले भी जो है हमारे वालिद साहब के साथ काम कर चुके हैं। इस मंगलौर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, दोनों ने मिल करके। आज वो फिर से हमारे साथ हमारी सरपरस्ती करने के लिए आगे आए हैं। ये दर्शाता है कि वो वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान हैं और हमें इंशाअल्लाह हम मुतमईन हैं कि वो आगे इसी तरीके से सारी ज़िंदगी हमारी सरपरस्ती करते रहेंगे और हम भी अपने वालिद साहब के और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। तो पहले रहे तो हम सही मायने में कांग्रेस के साथ भी ही रहे और पहले 10 साल तक हम हाजी सरवत करीम अंसारी साहब के, जब तक वो कांग्रेस में रहे हम उनके साथ भी रहे। लेकिन आज हमने ये देखा कि यहाँ तो ये बच्चे रह गए, अब बच्चों की सरपरस्ती तो चाहिए। अब बच्चों की सरपरस्ती चाहिए तो वो मेरे ऊपर उनके बाकी हाजी सरवत करीम साहब के बहुत बड़े एहसान भी थे, उनको चुकाने का इससे बढ़िया मेरे पास कोई मौका था नहीं कि जो मैं आज हूँ उनकी जो है सरपरस्ती कर सकूँ। मेरे साथ बाकी सब लोग हैं। आज ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही आया हूँ, ये सारे बड़े बड़े लीडर कांग्रेस के सब जो है वो साथ में। सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना का नगर निगम का प्रकरण अब तूल पकड़ता जा रहा है। महेश जीना पर आरोप है कि उन्होंने नगर आयुक्त गौरव कुमार के कार्यालय में घुसकर न केवल उनसे अभद्रता की, बल्कि ये भी आरोप है कि नगर आयुक्त को अपशब्द तक बोले। इसके बाद नाराज नगर निगम कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया और पूरे नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा उठाने से भी मना कर दिया। नगर निगम कर्मचारी महासंघ के कर्मियों की मांग है कि अब उन्हें विधायक का इस्तीफा चाहिए और विधानसभा से विधायक की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए और जब तक अपने व्यवहार के लिए विधायक सार्वजनिक रूप से अपने व्यवहार की माफी नहीं मांगते तब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। जो कर्मचारी संघ जो चाहता है कि जो उसने कार्रवाई करी है इस प्रकार की, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। उसको गिरफ्तारी के लिए भी संगठन की ओर से एक हमारा लेटर बना रहे हैं हम कप्तान साहब के लिए। हमारी मांग तो ये है कि जो कल घटना घटी है, जो महेश जीना विधायक जी अपने दल बल के साथ आए हैं 2-2:30-3 बजे करीब, वो सीधे ऑफिस में हमारे बड़े बाबू जो हैं हमारे पवन थापा जी के कमरे में पहुंचते हैं और वहां पे जाते ही उनसे कोई सी टेंडर के बारे में पूछते हैं कि फाइल कहाँ है। उन्होंने कहा कि ठीक है हम ढुंढवाते हैं आपकी फाइल। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने हरकत की है, गाली गलौज, वहाँ बच्चियाँ थी 15-15, 20-20 साल की लड़कियाँ थी, उनकी गाली गलौज सुन करके वो सभी बाहर निकल आए। देखिए, पार्टी के संज्ञान में आया, मीडिया के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कमेटी बनाई है। कमिश्नर गढ़वाल को इसकी जांच करने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि जल्द से जल्द 15 दिन में इसकी जांच कर उनको दी जाए। निश्चित रूप से अगर जिस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, किस बारे में हुआ है, ये सब चीज़ों का जब जांच आ जाएगी उसके बाद ही पार्टी इसमें कोई निर्णय लेगी। और जब हमारे इस प्रकार की चीज़ें हुई, पार्टी ने हमेशा निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है। इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात में कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का ज्ञापन दिया गया। राज्य की मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी के संयोजक शीशपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया कि पुलिस प्रशासन पक्षपात से काम कर रहा है। अंकित भंडारी का प्रकरण प्रमुखता से उठाने वाले आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करना, हल्द्वानी में अराजक तत्वों द्वारा अल्पसंख्यक लोगों की दुकानों को जबरन बंद कराना और कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाकर मनमाने तरीके से लोगों को बेदखल करना, इसके साथ ही डर का माहौल बनाकर दूसरी घटनाओं को अंजाम देना बेहद चिंताजनक बताया गया। पानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस तरीके से अराजकता का माहौल है,
जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मनमाने तरीके से निर्दोषों पर कार्रवाई की जा रही है और महिलाओं को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी से पहले महिलाओं के परिजनों को, वहां के बुद्धिजीवियों को और जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में नहीं लिया जा रहा। और कटगड़िया क्षेत्र में जिस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने लोगों को डराने धमकाने का काम किया और पुलिस ने अभी तक किसी भी मामले में जो है एफआईआर दर्ज नहीं की है, इन मामलों को लेकर के हम आज प्रदेश के मुख्य सचिव महोदया से भी मिले, हम प्रदेश के डीजीपी महोदय से भी मिले हैं और दोनों जगह से हमें आश्वासन मिला है कि किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। जी देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड की जो एक शांतवादियों की जो आबो हवा है, वो पिछले दिनों जो सांप्रदायिक घटना हम लोगों ने बनपुरपुरा हल्द्वानी में देखने को हमें मिली है, उसको लेके इंडिया अलायंस बहुत चिंतित है कि हमारा उत्तराखंड इस तरह का कभी नहीं रहा कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हों। तो उसको लेकर, यहाँ की शांति को लेकर, यहाँ की संस्कृति को लेकर, यहाँ पर जो इस तरह की घटनाएं हैं उनको लेकर आम आदमी पार्टी समेत हमारा पूरा इंडिया अलायंस जो है बहुत चिंतित है। हमने पुलिस से मिलकर आज उन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए, हमने बड़े सकारात्मक बातचीत अभिनव कुमार जी से की। और जो दोषी हैं, चाहे वो पुलिस वाले दोषी हैं, चाहे वो किसी विशेष समुदाय के लोग दोषी हैं, चाहे वहाँ पर कोई आम जनता दोषी है, दोषियों को मतलब बिल्कुल छोड़ा जाना नहीं चाहिए। 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड वन विभाग इस साल वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए शुरुआती दौर से ही ठोस पहल में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक फायर सीजन रहता है और इस दौरान जंगलों में आगजनी की कई घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें लाखों की वन संपदा का नुकसान होता है। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने आपदा प्रबंधन के लिए जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक कर सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वनाग्नि से लेके हमारा जितने डिविजन्स हैं उन सबसे एक बार बैठक हो चुकी है। कभी भी फायर की कोई घटना होती है तो सबसे पहले उसका अलर्ट जो है एफएसआई के माध्यम से हमको मिलता है और उसके बारे में तुरंत जो है वो जिस फॉरेस्ट एरिया के जिस भी कंपार्टमेंट में वो आग लगी है, तत्काल वहाँ के जो डीएफओ है, लोअर स्टाफ है, उन तक 5 मई तक आयोजित होने वाले उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेलों में शुमार काशीपुर के चैती मेले के लिए तैयारियों की शुरुआत करते हुए मेले के लिए टेंडर की प्रक्रिया संपन्न की गई। इस दौरान सभी ठेके कुल 3,67,44,403 रुपए के छूटे, जबकि पिछले वर्ष टेंडर प्रक्रिया 3,46,79,255 रुपए के टेंडर हुए थे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही मंदिर की रंगाई पुताई का काम आगामी दिनों में शुरू किया जाना है। मेला आयोजन के निर्णय से व्यापारियों में खुशी की लहर है। इस बार जो चैती मेला है वो 9 अप्रैल से लेकर 5 मई तक होना है और मेले को लेकर जो अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं उसमें जैसे दुकानों का, झूले तमाशों का, पार्किंग का, तय बाजारी का, विद्युत साउंड का, तो इसको सारी चीज व्यवस्थाओं को लेकर आज टेंडर यहाँ पे खोला गया था। टेंडर में हमारी 4 टेंडर पूरे हो गए, एक टेंडर विद्युत एवं साउंड का रह गया है, तो उसके लिए हम लोग रीटेंडरिंग कर रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पिछले बार जो दरें थी उससे अधिक दरों पे इस बार हमारा जो टेंडर है वो उठा है और जल्दी हम इसके बाद जो हमारे ठेकेदार हैं और जिनको व्यवस्थाएं बनानी हैं, इसके अलावा हमारे पास एक परामर्श समिति भी है, उनको लेकर हम बैठक करेंगे। मंगलौर गंगनहर की पटरी पर अनोखा शिव भक्त देखने को मिला। ये कांवड़िया घुटनों के बल चलकर कंधों पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने शिवालय मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए हैं। लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करके ये शिव भक्त अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। इस दौरान इस शिव भक्त ने कहा कि भगवान शिव से जो कुछ भी मांगा है वही मिला है और इसीलिए भगवान शिव के लिए घुटनों के बल चलकर भगवान को गंगा जल अर्पित किया जा रहा है। पुकार सुनी, उन्होंने जो हमने मांगा भगवान से वो हमें मिला और जो मिला तो हमने भगवान के लिए अपनी श्रद्धा रखी कि हम घुटनों के बल अपने गांव खोखनी में कांवड़ चढ़ाएंगे। चमोली में अनुसूचित जनजाति और ट्रांसजेंडर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्वीप कार्मिकों ने अनुसूचित जनजाति के ग्रामीणों और ट्रांसजेंडर के घर घर जाकर मतदान के लिए प्रेरित किया।
आगामी पार्लियामेंट्री इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसी क्रम में हम एक वृहद तौर पे स्वीप कार्यक्रम पूरे जनपद में हम आयोजन करा रहे हैं, जिसमें हम सभी वोटर्स को ये जागरूक कर रहे हैं कि जो आपका इलेक्शन होगा उस डेट पे आप ज़रूर जाकर मतदान करिए। इसी क्रम में हम विभिन्न कार्यक्रम करवा रहे हैं, जैसे हमारी ELC क्लब है स्कूल कॉलेजेस में, तो उनके माध्यम से। इसके अलावा हम जो भी हमारे न्यूनतम क्षेत्र हैं जहाँ पे पिछले लोकसभा में कम वोटिंग हुई थी, तो उनमें हम विशेष तौर पर टीमें भेज रहे हैं, चाहे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी जो हमारे नियुक्त हुए वो वहाँ पे जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चंपावत जिले में नाबालिगों के साथ बढ़ती दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं पर चंपावत जिले की तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला एम्बेसडर रीता गहतोरी ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज जिले में जगह जगह से नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। आए दिन कोई न कोई शर्मनाक घटना सामने आ रही है। रीता ने कहा कि ये काफ़ी गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ समाज को भी आगे आना पड़ेगा। माँ बाप को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। जनपद चंपावत में महिलाओं पर हो रहे अपराध की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विगत दिवस रीठा साहिब एवं पार्टी में बालिका के गर्भवती होने का मामला आया है, जो बेहद चिंताजनक है। शासन प्रशासन ने इस पे अंकुश लगाना चाहिए। महिलाओं, एक तरफ से कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिला सशक्तिकरण का दावा किया जाता है। महिलाएं कहां पर सुरक्षित हैं जब दिन पर दिन ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं? इन पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? रुड़की ब्लॉक के डेलना गांव में जल संस्थान विभाग हरिद्वार के द्वारा पानी की टंकी का निर्माण पिछले कई वर्षों से लगातार चल रहा है। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को आज तक पानी की टंकी से पानी नहीं मिल पा रहा। आखिरकार ऐसा क्यों, जिसको लेकर डेलना गांव के ग्रामीणों और ग्राम प्रधान जयसिंह के द्वारा पूरे गांव में जो पाइपलाइन का काम किया गया है वो सुचारू रूप से आज तक पाइपों से पानी के लीकेज का समाधान नहीं कर पाया है। इसको लेकर ग्रामीणों में छोटे बच्चों का आने जाने में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। टंकी अभी तक तो चली थी, आधे टाइम से काम चला, काम तो काफ़ी टाइम हो गया, तो संतुष्ट आप? अभी तक तो कोई संतुष्ट है नहीं। जब आगे चलती है देखेंगे। हाँ सही कह रहे, जब भी टेस्टिंग करते हैं जब टेस्टिंग करते हैं तो लेके जा जाता है। तो पाइप की क्वालिटी जो देखी गई तो सही है क्वालिटी तो, बाकी वो डालने का क्या तरीका है, किस हिसाब से डाला गया वो अलग बात है। कई वर्ष हो गया पानी अभी तक नहीं मिल पाया। इसके हिसाब से देखते तो 1 साल मैक्सिमम बैठता है टंकी के लिए, और इसको तो कई साल हो गए। नहीं, जैसा आपने अभी मुझे बताया, अभी आपके समक्ष ही मैंने वहाँ के SDO को टेलीफोन पर निर्देश दिए कि कल ही जाके उसका निरीक्षण करके और शाम को 3-4 बजे तक मुझे रिपोर्ट दें। तो कल परसों रिपोर्ट आ जाएगी। अगर कोई अधूरा है तो पूरा कराया जाएगा काम। अच्छा, एक परिवार एक कनेक्शन, हर घर में एक कनेक्शन दिया जाना पानी का ना। लेकिन एक घर में 5 सदस्य है तो 5 के आधार कार्ड के पीछे कह रहे हैं? नहीं, वो गलत है। वो तो अगर 5 भाई अलग हो रहे हैं, अलग कनेक्शन ले रहे तो बात अलग है, अदरवाइज एक परिवार का एक ही कनेक्शन है। नहीं सर, उधर ग्रामीणों को 5 का चूल्हा एक है तो कनेक्शन तो एक ही आएगा, उनके पिताजी के आधार कार्ड आएगा, वो जांच करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है पाइप, जो पूरे भारतवर्ष में प्रयोग हो रहा है वही पाइप वहाँ डाला गया है। HDP पाइप डाला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। की समस्या तो हो सकती है कि लाइन टेस्टिंग में होगी ना, नई लाइन डालेंगे तब उसमें लीकेज तो होती है। अर्पण यदुवंशी पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने की तैयारियों में जुट गई है। पारदर्शी चुनाव और आमजन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए CO बड़कोट सुरेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में नगरपालिका बड़कोट क्षेत्र में पुलिस, फायर और पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। और फिलहाल के लिए इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।